नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी लॉ एडवाइस में, जहां हम आपके लिए कानूनी मुद्दों को आसान बनाते हैं। आज हम एक बेहद गंभीर और तेजी से बढ़ रहे साइबर अपराध यानी कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक दयानंद नाम का आदमी था, उम्र भी काफी थी। एक दिन वो अपना मोबाइल चला रहा था तो देखा कि उसके व्हाट्सएप नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था। जब उसके नंबर को जोड़ा गया तो उस बार कई सारे लोग आपस में बातें कर रहे थे। वे स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे थे। कई सारे लोग इन बातों में बोल रहे थे कि उनको 1 लाख का या 3 लाख का फायदा हुआ। कोई आदमी अपने प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट डाल रहा था तो कोई अपनी कमाई के बारे में बता रहा था। अब दयानंद को भी इंटरेस्ट आने लगा और वो ये सारी बातें पढ़कर उतावला हो गया कि उसे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसने भी चैटिंग शुरू कर दी। अब इस ग्रुप में दयानंद को इन्वेस्टमेंट ऐप का लिंक मिला। उसने इस लिंक पर क्लिक किया। इसी ऐप से लोग मोटी कमाई कर रहे थे। लोगों ने इस ग्रुप में मैसेज भी ऐसे किए कि कोई उन पर विश्वास करने से बच ना सके। दयानंद ने ऐप को डाउनलोड कर लिया। अब दयानंद ने कुछ 15-20 हजार रुपए डाले और 2-4 दिन में ये डबल हो गए। अब दयानंद को थोड़ा लालच बढ़ गया और उसने कुछ ही दिनों में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया और अपनी सारी सेविंग उसमें लगा दी। अब एक दिन दयानंद को लगा कि पैसे निकालते हैं और उसने निकालने की ट्राई भी की, लेकिन उसके पास एक मैसेज आया कि आपको ब्रोकरेज जमा करनी है। उसने वो भी किया। अब सारे पैसे छूमंतर हो गए। थोड़ी देर में दयानंद के पास एक कॉल आया। उसमें एक आदमी बोल रहा था कि वो साइबर पुलिस स्टेशन से एक इंस्पेक्टर बोल रहा है। उसने जो डीलिंग की है वो पाकिस्तान से संचालित हो रही है और उसके अकाउंट से पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन हुए हैं। अब उस पर केस कर लिया गया है। ये केस देश की सुरक्षा से जुड़े होने के कारण उसे अरेस्ट किया गया है। उस आदमी ने कहा कि उसका फोन उच्च अधिकारी को ट्रांसफर किया जा रहा है। इस दौरान वो अपने कई अधिकारियों से इसकी बात करवाता है। अकेले रहने को कहता है, अपने सारे फोन और दूसरे डिवाइसेस को बंद करने को कहता है। अपनी बातों और हरकतों से उस आदमी को दिमाग में ऐसा बैठा दिया जाता है कि वो सचमुच अरेस्ट हो गया है। जब ये कॉल ट्रांसफर हुआ तो वो एक बड़ा अधिकारी कोर्ट में मौजूद था। अब जो कॉल फॉरवर्ड करता है तो वो कॉल वीडियो कॉल में बदल जाता है और दयानंद देखता है कि एक कोर्ट रूम बना हुआ है जिसमें जज बैठा है और वकील बैठे हैं। जज उसे पूरा केस समझाते हैं और बताते हैं कि वो डिजिटल अरेस्ट में है, उसे जमानत लेनी पड़ेगी और वो जमानत ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करके भी ले सकता है। उस दौरान उसे इतना डरा दिया जाता है कि दयानंद वह पैसे ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही वो पैसे ट्रांसफर करता है, ये सब कुछ अचानक से गायब हो जाता है। ऐसे फ्रॉड कभी-कभी इंडिया से तो कभी-कभी विदेशी धरती से ऑपरेट होते हैं। आरबीआई के एक डेटा के हिसाब से 2019 से 2022 तक ऐसी धोखाधड़ी से देश में 3,30,000 करोड़ रुपए साइबर ठगों ने चुरा लिए या यूं कहें तो ठग लिए। आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ने के साथ साथ ठगी के नए नए तरीके भी विकसित हो रहे हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले अपराधी रोज नए पैंतरे अपनाकर मासूम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब, कैसे और कहां इनके जाल में फंस सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या आपको कभी फोन या वीडियो कॉल पर किसी ने कहा कि आप कानूनी मुसीबत में हैं और तुरंत पैसे देने होंगे? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप इस तरह की नई ऑनलाइन ठगी का शिकार होने वाले हों। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड है क्या। डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एक नए किस्म की साइबर ठगी है जिसमें अपराधी खुद को पुलिस, ईडी, सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को डरा धमकाकर पैसे ऐंठते हैं। इस तरह की धोखाधड़ी में अपराधी वीडियो कॉल, नकली दस्तावेज और यहाँ तक कि फर्जी ऑनलाइन कोर्ट सुनवाई का सहारा भी लेते हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर कैसे होती है ये धोखाधड़ी। तो सबसे पहले ये ठग आपको फोन, ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करते हैं। ये कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू संपर्क करते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपको किसी मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर अपराध या ड्रग ट्रैफिकिंग केस में आपका नाम आ गया है और आप पे झूठे आरोप लगाते हैं। वो डराने धमकाने की रणनीति भी अपनाते हैं। वे आपको बताते हैं कि आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकता है और आपको तुरंत कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पैसे देने होंगे। फर्जी कोर्ट सरकारी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। कुछ मामलों में ठग नकली सरकारी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी ऑनलाइन कोर्ट हियरिंग ऑर्डर्स और डिजिटल गिरफ्तारी नोटिस भी दिखाते हैं। ये इतने एक्सपर्ट होते हैं कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स वो कुछ सेकंड्स में ही बना लेते हैं। आपसे बात करते करते वो ये डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। इसके बाद वो आपसे पैसों की मांग करते हैं। अंत में वे आपको किसी सुरक्षा खाते या गुप्त जांच खाते में पैसे ट्रांसफर करने को कहते हैं। दोस्तों, बढ़ते इंटरनेट उपयोग के कारण कई लोग अनजाने में गलत वेबसाइटों पर क्लिक कर देते हैं, जिससे ठग
उनके डेटा तक पहुंच जाते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग किसी अनजाने लिंक पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उनकी निजी जानकारी ठगों तक पहुंच जाती है, जो बाद में डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का हिस्सा बन सकती है। आजकल इंटरनेट पर तरह-तरह के नए फ्रॉड विकसित किए जा रहे हैं। साइबर अपराधी लगातार नई तकनीकों का इस्तेमाल करके लोगों को ठगने के तरीके खोज रहे हैं, जिससे आम जनता को सतर्क रहना और भी ज़रूरी हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न केवल आम आदमी, बल्कि कुछ बड़े और सक्सेसफुल लोग भी इस डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड को झेल चुके हैं और लाखों करोड़ों रुपए इन ठगों को दे चुके हैं। चलिए अब कुछ वास्तविक घटनाओं पर नजर डालते हैं, जिनमें मासूम लोग इस ठगी का शिकार हुए। पहला केस जो था, वो नेरुल प्रोफेसर का था। उसमें एक 58 वर्षीय प्रोफेसर से खुद ठगों ने संपर्क किया और आयकर विभाग का अधिकारी बताया। उन पर कर चोरी का झूठा आरोप लगाकर 1.81 करोड़ रुपए ठग लिए गए। दूसरा केस वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल का था। इसमें ठगों ने उन्हें फेडरल इन्वेस्टिगेटर बनकर एक फर्जी ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में बुलाया। सीक्रेट सुपरविजन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के नाम पर उनसे 6.9 करोड़ रुपए ठग लिए गए। बेंगलुरु के एक इंजीनियर और उसकी पूरी फैमिली को डिजिटल अरेस्ट करके 11.8 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ऐसे न जाने कितने ही उदाहरण हैं। अब सवाल ये है कि हम इस तरह की धोखाधड़ी से खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम अपनाने होंगे। किसी भी कॉल, वीडियो कॉल पर तुरंत यकीन ना करें। सरकारी एजेंसियां इस तरह से सीधे आपको संपर्क नहीं करती। किसी भी कॉलर की जानकारी को आधिकारिक सरकारी वेबसाइट से क्रॉस चेक करें। झूठे कानूनी दस्तावेजों से सावधान रहें। गिरफ्तारी वारंट या कोर्ट के आदेश जैसे दस्तावेजों का सत्यापित करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों से संपर्क करें। पैसे ट्रांसफर करने से पहले सोचें। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन कॉल या व्हाट्सएप पर पैसे मांगने का काम नहीं करती। यदि कोई आपसे सुरक्षा जमा, जुर्माना या कोई अन्य शुल्क मांगता है, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। फर्जी वेबसाइटों और स्पैम लिंक से बचें। किसी अनजान लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे सत्यापित जरूर करें। इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान संदिग्ध वेबसाइटों से बचें, खासकर जब कोई पॉपअप आपकी जानकारी मांग रहा हो। 1930 हेल्पलाइन पर शिकायत करें। भारत सरकार की क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर तुरंत शिकायत करें। www.cybercrime.government.in पर भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। इनका लिंक यहाँ पर है। अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक करें। इस तरह की धोखाधड़ी से बचने के लिए अपने परिवार और दोस्तों को भी सतर्क करें। भारत सरकार और एनफोर्समेंट एजेंसीज इस तरह के साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि साइबर क्राइम सेल की सख्ती। पुलिस और साइबर सेल लगातार इस तरह की धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरा है नई साइबर सुरक्षा नीतियां। इसमें सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस की सुरक्षा बढ़ाने और लोगों को इस तरह के फ्रॉड से बचाने के लिए नई नई नीतियां बना रही है। आम जनता के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। सरकार और निजी संस्थाएं इस विषय पर जागरूकता अभियान चला रही है ताकि लोग सतर्क रहें। तो दोस्तों, डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड एक खतरनाक साइबर अपराध है, जिससे हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ठग हमेशा नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन हमारी जागरूकता ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको कभी कोई फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या ईमेल मिले, तो तुरंत सतर्क हो जाएं और इसकी सूचना पुलिस या साइबर क्राइम हेल्पलाइन को दे दें। क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने इस तरह के फ्रॉड का सामना किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि दूसरों को भी सतर्क किया जा सके। दी लॉ एडवाइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही वे महत्वपूर्ण कानूनी विषयों की जानकारी मिलती रहे। अगले वीडियो में मिलते हैं।